स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। उस चैप्टर नंबर 3 का आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि एक सब आर्टिकल है। आर्टिकल 3.1 का ये एक सब आर्टिकल है और इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है, वो हम लोग आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स देखें, जब हम लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो वो मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। अब देखें, मोटरसाइकिल पर हम जा रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स होते हैं वो तो एक सर्कुलर मोशन में होते हैं ना, यानी कि ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं, लेकिन हम जा आगे को रहे होते हैं। बात समझ में आ गई कि मोटरसाइकिल पे हम लोग कहीं जाते हैं तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो तो सर्कुलर मोशन में होते हैं, सर्कुलर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो डिस्टेंस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी सर्कुलर मोशन या की वजह से टायर्स की जितनी एंगुलर वेलोसिटी होती है उतनी लीनियर वेलोसिटी भी होती है, जिसकी वजह से हम लोग आगे को मूव करते हैं। अब देखिए, हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मोटर बाइक पे, तो उसके जो टायर्स हैं वो बस गोल गोल घूम रहे हैं, हमें आगे की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है ही नहीं। एंगुलर वेलोसिटी वो होती है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो जितनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। तो मोटर बाइक पे जब हम लोग जाते हैं तो हमें एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ लीनियर वेलोसिटी भी चाहिए होती है, यानी कि अगर हमारे पास जितनी एंगुलर वेलोसिटी है उतनी ही लीनियर वेलोसिटी हो, ताकि हम लोग अपना जो सफ़र है या अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकें। ठीक है, तो आज का हम लोग जो यही रिलेशन ही पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, कि अगर हम लोग मोटर बाइक पर जा रहे होते हैं तो हमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी ही लीनियर वेलोसिटी होगी, यानी कि जितनी तेज़ी से जो मोटर बाइक के जो टायर्स हैं वो गोल गोल घूमेंगे उतनी ही तेज़ी से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। हमारे पास जो आर्टिकल है वो उसका नाम आपको पता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इस आर्टिकल में उन्होंने हमसे कहा है, इस आर्टिकल में, कि कंसीडर करें कि एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी स्टूडेंट्स क्या होता है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि हमारे पास ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएं लेकिन उसकी जो शेप है उसमें चेंजेस ना आए। तो उन्होंने हमें यही कहा है कि एक रिजिड बॉडी है। अब ये हमारे पास जो है वो जी एक्सिस है, इसको जी एक्सिस कंसिडर कर लें कि वो प्लेन जी एक्स के अलोंग रोटेट कर रही है। अब देखिए, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है। ये एक रिजिड बॉडी है जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब ये रिजिड बॉडी ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब देखिए, एक सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अब देखिए उन्होंने कहा है कि इमेजिन अ पॉइंट पी। ये हमारे पास एक पॉइंट पी है रिजिड बॉडी में एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ओ और पी के दरमियान हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। तो पॉइंट उन्होंने हमें ये कहा है कि जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है वो लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, लेकिन ये जो रिजिड बॉडी ओ पी है ये हमारे पास
एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती है। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी को कंसिडर करें तो पॉइंट पी के साथ पॉइंट पी के पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है। यानी कि अगर एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पहले कभी यहाँ होगी, फिर जब वो यहाँ होगी तो यहाँ होगी, फिर यहाँ आएगी तो फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ आएगी तो यहाँ होगी। इस वजह से जो पॉइंट पी है उसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है, और इन्हीं पॉइंट्स पी की वजह से ही जो हमारे पास मोटर बाइक है वो फॉरवर्ड भी मूव करती है और उसके जो व्हील्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट पी है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी, और ये जो हमारे पास ओ पी है और ये जो हमारे पास लाइन ओ पी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आर है, ये जो हमारे पास ओ पी लाइन है इसकी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास ये एक डायग्राम है फिगर 3.5b आपकी बुक पे दी हुई है। जिस तरह आप ये देखें कि ये रिजिड बॉडी हम कहा गया था कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है। ये एक सर्कुलर पाथ में जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में ऐसे जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये जो पॉइंट पी है इसके पास जो वेलोसिटी होगी सिर्फ और सिर्फ लीनियर होगी, लेकिन ये जो हमारे पास ओ और पी वाली लाइन बन रही है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। स्टूडेंट्स देख लें कि अब हमारे पास ये पॉइंट ओ कंसीडर कर लें आप। ठीक है, ये हमारे पास जो है जी एक्सिस कंसिडर कर लें जो कि यहाँ पर है, फिर ये पॉइंट ओ कंसिडर कर लें और ये पॉइंट पी कंसिडर कर लें। ये जो हमारे पास पॉइंट पी है, ये ओ पी वाली जो लाइन है, ये ओ और पी जो वाली लाइन होगी ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, लेकिन ये जो पॉइंट पी है ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा क्योंकि इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। ये हमारे पास फिगर ए था, अब ये हमारे पास फिगर बी है। इसी फिगर ए को फिगर बी में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास देखें ये हमारे पास जी एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये ओ एक्सिस एक्स एक्सिस है। सॉरी, ये जो लाइन ओ पी है जब वो एक्स एक्सिस से थोड़ा यहाँ पर जाती है तो ये वाली लाइन ओ पी वन बन जाती है और ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल थीटा बनाती है। जब वो इस पोजीशन से थोड़ा आगे जाती है तो फिर ये वाली लाइन जो हमारे पास जो है वो ओ पी टू बन जाती है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाती है वो थीटा टू होता है। पहले ये एंगल थीटा वन बनाती है और फिर बाद में एंगल थीटा टू होता है। स्टूडेंट्स अब देखें, एक्स एक्सिस से पहले ये पी वन पोजिशन पे आई तो थीटा वन एंगल बनाया, फिर पी वन से पी टू पोजिशन पे जाती है तो थीटा टू एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब पी वन से पी टू तक जाने में वो कितना एंगल बनाती है, ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसको हम लोग थीटा टू नेगेटिव थीटा वन से जो कि इक्वल टू डेल थीटा है यहाँ से निकालते हैं कि पी वन से पी टू तक जाने में पी वो जो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो डेल थीटा होता है। ये वाली सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सेम यही चीज़ हमारे पास टाइम के लिए भी थी कि जब वो एक्स एक्सिस से पी वन पोजिशन पर जाती है तो टी वन टाइम में जाती है, फिर पी वन एक्स एक्सिस से जब पी टू पोजिशन में जाती है तो टाइम टू में जाती है, तो पी वन से पी टू में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसको डेल टी टाइम लगा। और ये जो हमारे पास डेल एस है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेल एस, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास आर्क लेंथ है। आपकी बुक पे यही बात लिखी हुई है कि सपोज द पॉइंट पी मूव थ्रू अ डिस्टेंस पी वन पी टू इज इक्वल टू डेल एस, कि ये जो हमारे पास पॉइंट पी है वो डिस्टेंस जो हमारे पास पी वन और पी टू का जो डिस्टेंस जो है हमारे पास जो कि डेल एस की इक्वल है आर्क लेंथ के इक्वल है, उसके थ्रू मूव करती है अलोंग दी बाउंड्री ऑफ सर्कल की बाउंड्री के अलोंग इन टाइम इंटरवल डेल टी में एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। और हमारे पास जो इस टाइम इंटरवल के दौरान जो हमारे पास ओ और पी जो होते हैं वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं जो कि हमारे पास डेल थीटा कहलाते हैं, जिसको हम लोग रेडियंट बोलते हैं। ये चीज़ हम लोग दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये ओ है,
ये जी एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमारे पास जो लाइन ओ पी होती है वो एक्स एक्सिस से जब थोड़ा आगे मूव करती है तो वो ओ पी वन बन जाती है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा वन बनाती है। फिर वो जब एक्स एक्सिस से थोड़ा और मूव करती है यानी ओ पी वन से थोड़ा और आगे जाती है तो वो ओ पी टू बन जाती है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा टू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वो थीटा टू एंगल बन जाता है। पी वन से पी टू तक जाने में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है यानी कि थीटा कितना होगा वो भी हम लोग फाइंड करेंगे कि P1 से P2 तक जाने में जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है हमारे पास, उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे थीटा टू नेगेटिव थीटा वन, जो कि हमारे पास डेल थीटा के इक्वल आएगा। एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस से थोड़ा आगे आने के लिए उसको टाइम T1 लगा है, फिर P1 फिर एक्स एक्सिस से थोड़ा और आगे जाने के लिए जब और आगे आ जाता है एक्स एक्सिस से तो वो उसको जो टाइम है T2 लगता है। तो P1 से P2 जाने के में उसको कितना टाइम लगा वो हम लोग चीज़ कैसे निकालेंगे, T2 नेगेटिव T1 जो कि हमारे पास डेल टी के इक्वल आती है और ये हमारे पास P1 और P2 के दरमियान जो हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डेल एस आर्क लेंथ से भी डिनोट करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ हमारे पास लिखी है कि कंसीडर है रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस के हमारे पास एक रिजिड बॉडी है वो जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा है। इमेजिन अ पॉइंट पी इन द रिजिड बॉडी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। रिजिड बॉडी पर हमारे पास एक पॉइंट पी होता है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जो हमारे पास जो पॉइंट पी होता है वो सर्कल के लॉन्ग मूव करता है, मूव्स अलोंग अ सर्कल विद द लीनियर वेलोसिटी वी के साथ, बट द लाइन ओ पी, लेकिन हमारे पास जो ओ पी लाइन होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो पॉइंट पी होगा, ये वाली जो पॉइंट पी होगा वो तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर होगी, लेकिन हमारे पास जो ओ पी लाइन होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि द पॉइंट पी मूव्स अलोंग सर्कल इन विद द लीनियर वेलोसिटी बट द लाइन ओ पी रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी। सपोज द पॉइंट पी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 P2 इज इक्वल टू डेल एस कि पॉइंट P जो है वो एक डिस्टेंस के थ्रू मूव करता है जो कि P1 P2 इसको डेल एस के इक्वल होता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ सर्कल की बाउंड्री के अलोंग इन टाइम इंटरवल डेल टी में एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, और इस टाइम इंटरवल के दौरान द रेफरेंस लाइन जो ओ पी होती है वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करती है जो कि हमारे पास डेल थीटा रेडियंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ओ पी वाली जो लाइन होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा कवर कर लेती है। यहाँ पर तो हम लोगों ने इसको सिर्फ नाम दिया गया ना कि इस पोजीशन पे आ गई तो ओ पी वन, फिर इस पोजीशन पे आ गई तो ओ पी टू, लेकिन है तो ये ओ पी लाइन ही ना जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जिसको हम लोग डेल थीटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, जो कि हमारे पास एस इज इक्वल टू आर ओमेगा आया था, सॉरी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो हमारे पास रिलेशन था। अब हम लोगों ने डेल एस और डेल थीटा में जो है वो डेल एस और डेल थीटा में हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने फाइंड आउट किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v आपको पता है v हमारे पास डेल एस बाई डेल टी के इक्वल होता है जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि v लीनियर वेलोसिटी को शो करता है। r हमारे पास वैसे आ गया, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है जो कि हमारे पास डेल थीटा और डेल टी के इक्वल होती है। अब अभी हम लोग जो है वो एवरेज लीनियर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिमिट आ जाती है जो कि डेल टी अप्रोच टू जीरो होती है। इन दोनों साइड्स पे वही चीज़ आ जाती है लिमिट, फिर आर यहाँ पे आ जाता है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो अब हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे, द रिलेशन बिटवीन डेल थीटा एंड डेल एस एंड डेल थीटा इज
वो हमारे पास, अब देखें v जो ये जो हमारे पास डेल s जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, डेल थीटा हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो जिस तरह ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारे पास डेल एस लीनियर v के इक्वल होगा, फिर डेल थीटा जो हमारे पास ओमेगा के इक्वल होगा। तो जब हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा, अब देखिए डेल का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब जो होता है वो होता है चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा का मतलब चेंज हुआ है। अब देखें कोई भी चीज़ चेंज हुई है या कोई भी किसी चीज़ की वैल्यू चेंज हुई है, उसको चेंज होने में टाइम लगा है। ठीक है, टाइम का फैक्टर अब हमारे पास यहाँ नहीं है, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास टाइम का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर डेल है, चेंज आया है, तो मतलब कि टाइम लगा है, लेकिन यहाँ पर टाइम का फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों साइड्स को डेल टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों साइड्स को हम लोग जब डेल टी से जब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तब हमारे पास जो है वो टाइम का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा है और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और कोई भी चेंज आने में हमारे पास जो है वो टाइम लगता है। अब देखिए हम सिर्फ डेल एस ओवर डेल टी लिख देंगे, तो ये रूल्स के खिलाफ वर्जी हो जाएगी, क्योंकि अब हम अगर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज कर रहे हैं तो वही चेंज हमको राइट हैंड साइड पे भी करना होता है। तो जब हम लोग इन दोनों साइड्स को डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डेल टी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जो है वो एवरेज लीनियर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि एवरेज लीनियर वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी के इक्वल होती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी के इक्वल होती है। तो ये तो हमारे पास एवरेज लीनियर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की इक्वल है। तो हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनाने के लिए लिमिट लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट लगा देंगे, तो डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट लगा दी डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आर डेल थीटा ओवर डेल टी। तो जब हम लोग आर को बाहर वाली साइड पे लेकर आएंगे और लिमिट हमारे पास डेल थीटा बाय डेल टी आ जाएगी, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो चीज़ है वो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी की इक्वल है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी के। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास v के इक्वल आ गया, v के, फिर हमारे पास जी ये वाली जो चीज़ है सारी ये ओमेगा की इक्वल आ गई, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आर ओमेगा आ गया, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरम्यान में जो रिलेशन होता है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरम्यान में रिलेशन है। अब ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि वी वेक्टर इज इक्वल टू मेगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग वेक्टर में फॉर्म में लिखा हम लोगों ने इसको, तो हम लोगों ने इसको v वेक्टर इज इक्वल टू मेगा वेक्टर इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर लिखा। हम लोगों ने इसको v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वेक्टर एज इट इज़ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। इस वजह से हम लोगों ने v वेक्टर इज इक्वल टू मेगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस r वेक्टर लिखा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम लोग r वेक्टर को पहले लिखना चाहें तो फिर हम लोग उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे कि v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वेक्टर। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके साथ माइनस का साइन लगा दिया।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, कि हमारे पास डेल एस जो है वो आर डेल थीटा के इक्वल था। डेल एस जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी को शो करता है, डेल ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है। ये डेल का मतलब होता है चेंज, और कोई भी चेंज आने में टाइम लगता है, इस वजह से इन दोनों साइड्स को हम लोगों ने डेल टी से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। फिर हम ये हमारे पास डेल एस ओवर डेल टी ये लीनियर वेलोसिटी की एवरेज लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म है। फिर आर डेल थीटा ओवर डेल टी ये हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म है। इसको इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनाने के लिए हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी, अप्लाइंग लिमिट डेल टी इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने टी लिखा है, यहाँ पे टी नहीं लिखना है आपने, सिर्फ और सिर्फ ओनली एल आई और एम आई लिखना है। ठीक है। तो फिर हमारे पास डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस और डेल टी आ गया। फिर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आर डेल थीटा ओवर डेल टी आ गया। आर को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया यहाँ पे, और लिमिट को हम लोग को डेल टी ओवर डेल थीटा और डेल टी लिखा। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आर कहाँ से आ गया। तो हमारे पास ये एक रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी हमारे पास है डेल एस ओवर डेल टी के इक्वल है, और ये हमारे पास आर ओमेगा जो है हमारे पास डेल थीटा ओवर डेल टी के इक्वल है। तो आर हमारे पास यहाँ से आ गया। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई की, फिर ये ओमेगा के इक्वल था, ये वी के इक्वल था, फिर इनकी वैल्यूज पुट की, फिर हम लोगों ने इनका रिलेशन लिखा कि दिस इज़ द रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। फिर हम लोगों ने कहा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। स्टूडेंट्स देखें, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी अभी इनकी रिलेशनशिप की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग इनकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक फिगर है। ठीक है। ये जो हमारे पास ओपी लाइन है वो यहाँ से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है। यानी कि हम लोग फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, अभी वो यहाँ से यहाँ ही जा रही है ना, तो फिंगर्स जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रही हैं, और ये हमारे पास जो इरेक्ट थंब होगा, फिर हमारे पास ये कर्लिंग फिंगर्स जो है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो कर रही है। ठीक है। कि जो हमारे पास ओपी लाइन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखें, वो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, पहले OP1 बना, फिर OP2, फिर OP3, OP4, फिर इस तरह यहाँ तक वो इसी डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। और ये हमारे पास जो इरेक्ट थंब है ये हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बताता है। ये हमारे पास जो इरेक्ट थंब होता है कि ये Z एक्सिस के लॉन्ग है, Y एक्सिस के लॉन्ग, ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी जो डायरेक्शन है हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखें, हम लोगों ने पढ़ा है अभी अभी पढ़ा है कि ये जो पॉइंट P होता है इसकी सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है, और ये लीनियर वेलोसिटी होती है, और OP जो है उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी होती है OP लाइन की। अब ये पॉइंट P की जो है सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, अब इसकी सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि स्ट्रेट लाइन से मूव करेगा। जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। जब ये यहाँ पर होगा पॉइंट P, इसकी वेलोसिटी इधर होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। जब ये यहाँ पर होगा फिर इसकी वेलोसिटी इधर होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। फिर जब यहाँ होगा इसकी वेलोसिटी इधर होगी अलॉन्ग द टेंजेंट। तो यानी कि जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी उसको हम लोग टेंजेंटेनियल वेलोसिटी भी कहेंगे, क्योंकि उसी टेंजेंटेनियल वेलोसिटी की वजह से ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट। ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज जो है होती है अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। ठीक है। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी कि द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिसके साथ जो पॉइंट P है वो मूव कर रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है
उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v होता है, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होती है, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। यानी कि एट दैट पॉइंट का मतलब ये है कि पॉइंट P जो है, अगर इस पॉइंट पे जो है वो अलोंग द टेंजेंट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी विद विच पॉइंट P इज मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, और उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होगी टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर वो इस पॉइंट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, अगर वो इस पॉइंट पे होगा इसकी वेलोसिटी होगी ऑन द सर्कल एट दैट पॉइंट, उसकी वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी फिर वो टेंजेंटेनियल वेलोसिटी भी कहलाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट P जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी के साथ अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जिस पॉइंट पे वो मूव कर रहा होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। इस वजह से हम लोग उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी उस पॉइंट P की, उसको हम लोग टेंजेंटेनियल वेलोसिटी भी कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, उस पॉइंट P की जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमारे पास टेंजेंटेनियल वेलोसिटी भी कहलाएगी। उस पॉइंट लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज आल्सो नाउन एज टेंजेंटेनियल वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हमारे पास जब कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है वो किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी चाहे लीनियर हो तो चाहे एंगुलर हो, वहाँ पर एक्सीलरेशन ज़रूर प्रोड्यूस होता है। तो वेलोसिटी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक्सीलरेशन से। तो अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन के दरमियान में जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास जो अगर कोई भी बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा में v हमारे पास जो था वो लीनियर वेलोसिटी थी, ठीक है, r डिस्टेंस था, ओमेगा हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास z एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये O है, ये P है, ठीक है, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। अब हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग ही मूव करेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो टेंजेंटेनियल होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर होगी, ठीक है। और हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास जो OP लाइन है इसकी वेलोसिटी एंगुलर होगी, तो अगर इस OP लाइन की जो वेलोसिटी एंगुलर होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी एंगुलर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये पॉइंट P है जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग मूव करती है और इसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है, तो अगर इसकी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है तो मतलब कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी लीनियर होगा। तो हमारे पास जो लाइन OP है जो कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उसका जो एक्सीलरेशन होगा हम लोग उसको अल्फा से डिनोट करवाएंगे। और हमारे पास जो पॉइंट P है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि उसके पास जो वेलोसिटी है वो लीनियर है, तो उसके एक्सीलरेशन को हम लोग A से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास ये जो अल्फा जो कि एंगुलर वेलोसिटी का एक्सीलरेशन है और ये जो A हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का एक्सीलरेशन है, इसके दरमियान में रिलेशन क्या है, इसके दरमियान में हम लोग रिलेशन निकालते हैं।
देख सकते हैं कि द रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी जो हमारे पास जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। शोज दैट इफ रेफरेंस लाइन ओ पी, और हमारे पास रेफरेंस लाइन ओ पी है, इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन। ओ पी रेफरेंस लाइन ओ पी जो है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रही है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और पॉइंट पी जो है विल आल्सो हैव लीनियर और टेंजेंटेनियल वेलोसिटी। पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है हमारे पास लीनियर और टेंजेंटेनियल वेलोसिटी है, तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, उसको हम लोग ए टी से डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और टी का मतलब होता है टेंजेंटेनियल। तो पॉइंट पी का जो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन होगा, और ओ पी लाइन का हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरम्यान में जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम लोग कंसिडर कर लें, इनमें चेंजेस कंसिडर कर लें कि लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। इफ वी कंसिडर चेंजेस इन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी वी कैन राइट, तो फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल v इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी में चेंज है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है। तो अब देखें, अगर हमारे पास ये लीनियर वेलोसिटी में चेंज है, ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है, इन दोनों में चेंज आया है, तो इस चेंज को आने में टाइम तो लगा है। अब इसमें चेंज आया है तो इसलिए इनमें टाइम लगा है, तो फिर इसलिए हम लोग इन दोनों साइड्स को डेल टी से डिवाइड कर देंगे। डेल टी से जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल टी आ गया। तो ये फिर हमारे पास डेल वी ओवर डेल टी जो है हमारे पास, ये एवरेज लीनियर वेलोसिटी में चेंज आया है, और डेल ओमेगा और डेल टी जो है हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया है। फिर हम लोग जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके इसको इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बना देते हैं, तो जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की, लिमिट डेल टी इसको डेल वी ओवर डेल टी, फिर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आर डेल ओमेगा ओवर डेल टी, आर को हम लोग इस साइड पे ले आए, तो लिमिट जो है हमारे पास डेल ओमेगा ओवर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो आ गया, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास जो लीनियर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हमारे पास जो है वो डेल वी ओवर डेल टी के इक्वल होता है, ये हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन है। और जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करवाते हैं, और हमारे पास एंगुलर फॉर्म में जो v होता है वो ओमेगा बन जाता है, तो वो हमारे पास डेल ओमेगा बाय डेल टी आ गया। तो ये वाली चीज़ तो हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन है, फिर ये हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो फिर ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये अल्फा की इक्वल आई, और ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये ए टी की इक्वल आई, यानी कि टेंजेंटेनियल एक्सीलरेशन। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू टेंजेंटेनियल एक्सीलरेशन एंड लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी, ये हमारे पास अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन की इक्वल आ गया, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीज़ें लिखी कि हमारे पास जो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो है डेल वी ओवर डेल टी की इक्वल है, और इज इक्वल टू आर इंटू आर हमारे पास लिमिट डेल, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये अल्फा की इक्वल है, फिर ये हमारी चीज़ जो है हमारे पास वो ए टी यानी कि टेंजेंटेनियल एक्सीलरेशन के इक्वल है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू ए टी टेंजेंटेनियल एक्सीलरेशन एंड लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी, ये हमारे पास अल्फा की इक्वल है। तो भी ये जो अल्फा और टेंजेंटेनियल एक्सीलरेशन जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो अल्फा टी इज इक्वल टू आर ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन, ये हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन और हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन के दरमियान रिलेशन है। हम लोग इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म हमारे पास
लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में हमारे पास जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो ये है और एंगल इज इक्वल टू आर अल्फा है हमारे पास। इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय अल्फा वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो हम लोग माइनस आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर लिखेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का पता है आपको कि हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स ये क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। इसकी वजह इसलिए हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते हैं। अगर हम लोगों ने आर वेक्टर को पहले लिखना है तो फिर हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर अल्फा वेक्टर लिख देंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। अब हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन इनकी हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल से हम लोग जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कि आप देखें हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है, ये पॉइंट ओ है और ये हमारे पास पॉइंट पी है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट पी है और ये इस साइड को मूव कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास जो राइट हैंड रूल है वो हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करवाएंगी और ये हमारे पास जो इरेक्ट थंब होगा ये बताएगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है पार्टिकल पॉइंट पी तो फिर ये इरेक्ट थंब इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है तो फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव में होगी। तो फिर ये हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, यानी कि हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र नेगेटिव वी आई स्क्र। तो अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग लीनियर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और एंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स जब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर हम लोगों ने उसको लीनियर फॉर्म में लिखना है तो एस लिखेंगे। फिर अगर हम लोग उसको एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो एस जो है वो थीटा से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो अगर एक इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर उसको लीनियर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी फिर वो जब हम लोग उसको एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वो ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर उसमें ए है तो जब वो उसको हम लोग एंगुलर ए हमारे पास एक्सीलरेशन है जब हम लोग उसको एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। वी वेलोसिटी है ये ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। एस हमारे पास डिस्टेंस है ये थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन में से ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्र। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमारे पास जो ए है वो अल्फा में रिप्लेस हो जाएगा जब हम लोग इसको एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे और ये जो हमारे पास वी है ये ओमेगा में रिप्लेस हो जाएगा। तो इन वी और वी की जगह हम लोग ओमेगा लिखेंगे और ए की जगह हम लोग अल्फा लिखेंगे तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। हमारे पास ये हमारे पास एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फर्स्ट एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फिर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, तो जब हम लोग इसको एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारे पास एस है ये थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, ये वी हमारे पास ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा और ए हमारे पास जो है वो अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। तो एस की जगह फिर हम लोग थीटा लिख देंगे, वी की जगह हम लोगों ने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा टी आ जाएगा। फिर ए हमारे पास एक्सीलरेशन है फिर ये हमारे पास अल्फा है ये एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास ये इसकी लीनियर फॉर्म है और ये इसकी जो है वो एंगुलर फॉर्म है।
फिर हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो कि हमारे पास 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र नेगेटिव वी आई स्क्र है। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जो a है एक्सलेशन ये अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा, s हमारे पास थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो हमारे पास दोनों v हैं ये ओमेगा से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इस a की जगह हम लोग अल्फा लिख देंगे, s की जगह हम लोग थीटा लिख देंगे, v की जगह हम लोग ओमेगा लिख देंगे। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2 अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्र नेगेटिव ओमेगा आई स्क्र बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं आपको ये अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशंस फर्स्ट ईयर के बुक में आप याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी बुक में पढ़ने के लिए यानी कि आपको इस पूरी बुक पढ़ते हुए आपको इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर तवज्जो कीजिएगा कि आप लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लेक्चर कैसा लगा। और ये जो नोट्स हैं इनको आप साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि बनाते रहें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें।